वेलकम आप सभी का स्वागत है इंग्लिश बाय आरुष यादव यूट्यूब चैनल पे और मैं आप सभी का दिल से स्वागत करता हूँ। बच्चे आज की जो क्लास है आपको पता है हमने बेसिकली जो पिछली क्लास ली थी ना, हमारी जो लास्ट क्लास हुई थी उसके अंदर कहीं ना कहीं हमने कुछ फिल इन द ब्लैंक के क्वेश्चंस को डील किया था। ठीक है जी, हमने कुछ फिल इन द क्वेश्चंस को डील किया था पिछली क्लास में। ठीक है जी, उसके अंदर हमने कुछ ही क्वेश्चंस को डील किया था। आज हम उससे आगे क्वेश्चंस को डील करेंगे। ठीक है जी, चलिए मेरे भाई, तो जो क्वेश्चन हमने डील कर लिए थे उसी से आगे हम जाने का काम आज की क्लास में करेंगे। ठीक है जी, चलिए जी। तो भाई यहाँ तक हमने क्वेश्चंस को डील कर लिया था। ठीक है जी, यहाँ तक हमने क्वेश्चंस को सॉल्व किया था हमने पिछली क्लास में। तो आज हमें इससे आगे क्वेश्चंस को डील करना है। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट से। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखिए जरा, बताइए क्या आप फिल इन द ब्लैंक के लिए आंसर करना चाहें। आई डैश टू मूवी विद सम फ्रेंड्स लास्ट नाइट। चलिए जी बताइए, आई डैश टू मूवी विथ सम फ्रेंड्स लास्ट नाइट। बताइए, हैव गॉन, वेंट, एम गॉन या फिर एम गोइंग। बताइए जी, चलिए जी बताइए। तो बच्चे अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है लास्ट नाइट। क्या लिखा है बच्चे? लास्ट नाइट। लास्ट नाइट जो है बेसिकली अगर मैं इसको समझने का काम करूँ तो ये अपने आप में एक पास्ट का स्पेसिफिक टाइम बता रहा है। ठीक है जी, क्या बता रहा है? पास्ट का स्पेसिफिक टाइम बता रहा है। और कोई भी ऐसा वर्ड है जैसे कि मैंने बोला लास्ट नाइट। ठीक है जी, लास्ट नाइट हो गया। इसी तरीके से और लिख सकता हूँ मैं यस्टरडे। ठीक है जी, यस्टरडे, अगो। ठीक है जी, अगो हो गया। तो बच्चे ये जो शब्द होते हैं बेसिकली ये बेसिकली पास्ट का स्पेसिफिक टाइम बताते हैं। तो इनके लिए हम बेसिकली सिंपल पास्ट का यूज़ करते हैं, यानी कि हम पास्ट इंडेफिनेट टेंस का यूज़ करते हैं। ठीक है बच्चे, तो बच्चे पास्ट इंडेफिनेट का यूज़ करते हैं भाई। सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, ए फॉर एप्पल गलत हुआ जी, बाकी के कहीं ना कहीं गलत हुए। बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चे, तो आप बी फॉर बॉम्बे पे टिक करना चाहेंगे तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए जी, नेक्स्ट दे रखा है, एक बार पढ़ने का काम करेंगे मेरे भाई। नेक्स्ट दे रखा है दैट हार्डली काउंट्स डैश। भाई इसका कहीं ना कहीं आपको, इसका कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन टैग बताना है। ठीक है जी, क्या बताना है जी? क्वेश्चन टैग बताना है। भाई क्वेश्चन टैग के लिए आप क्या चुनना चाहेंगे इनमें से? चलिए जी बताइए, इनमें से आपको क्वेश्चन टैग के लिए बताना है। बताइए भाई क्या आंसर आप टिक करना चाहेंगे? डज इट या फिर डजंट इट या फिर डू इट या फिर डोंट इट। चलिए जी देखिए भाई, पहली बात समझ में आती है आपको, इट सिंगुलर होता है तो भाई उसके साथ डू लगाने का कोई सेंस नहीं बनता। तो भैया ये हो गया हमारा गलत। आगे तो भैया ये भी कहीं ना कहीं गलत। इन दोनों में से बेसिकली बताना इट के साथ डज इट लिखा है या फिर डजंट इट लिखा। तो बच्चे आपने क्वेश्चन टैग जब आपको पढ़ाए गए थे तो क्वेश्चन टैग की एक बात बताई गई थी, अगर सेंटेंस नेगेटिव में होगा तो उसका क्वेश्चन टैग हमेशा पॉजिटिव में बनाया जाएगा। ठीक है जी, अगर सेंटेंस पॉजिटिव में होगा तो उसका क्वेश्चन टैग नेगेटिव में बनाया जाएगा। इतनी बात में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, इतनी बात में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे मैं बढ़ने का काम करूं जी तो कुछ एक नेगेटिव वर्ड आते हैं जैसे कि हार्डली, स्केसली, सेल्डम। ठीक है, एक होता है जी नेवर। क्या होता है भाई? नेवर। इसी तरीके से और भी वर्ड्स होते हैं। तो भाई इनके साथ हम कभी भी नॉट का यूज़ नहीं करते। ठीक है जी, हम किसका यूज़ नहीं करते बच्चे? इनके साथ हम जनरली नॉट का यूज़ नहीं करते। ये अपने आप में निगेटिव वर्ड होते हैं तो नॉट का यूज़ नहीं करते। इनके अंदर बेसिकली नॉट होता है तो भैया निगेटिव वर्ड हुआ तो हमारा क्वेश्चन टैग पॉजिटिव में बनेगा। तो ए फॉर एप्पल विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, ए फॉर एप्पल विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए जी, अगला देखिए जी, कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं भाई, प्रेपोजिशन से रिलेटेड सवाल है जी। बताइए, प्रेपोजिशन से रिलेटेड सवाल है। टेलीफोन केप्ट डैश रिंगिंग नट नो वन अटेंडेड। चलिए जी बताइए, भैया यहाँ पे ऑफ दे रखा है, ऑन दे रखा है, अप दे रखा है, अप विद दे रखा है। तो भाई अप विद कहना तो सेंसिबल नहीं होगा, है ना भाई? ये गलत हो गया। तो आपको इन तीनों में से चुनना है। तो भाई यहाँ पे बेसिकली क्या दिखाया जा रहा है? कॉन्टिन्यूसनेस दिखाई जा रही है। ठीक है ना, कॉन्टिन्यूस या प्रोग्रेस दिखाई जा रही है। कोई काम होता रहता है तो बच्चे उसके लिए ना बेसिकली कीप ऑन का यूज़ किया जाता है। ठीक है जी, ही कीप्स ऑन कॉलिंग मी, ही कीप्स ऑन वर्किंग, ही कीप्स डूइंग दैट वर्क, है ना, इस तरीके से। तो मेरे भाई यहाँ पे हम ऑन चुनने का काम करेंगे। बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, तो आप बी फॉर बॉम्बे पे टिक करेंगे। नेक्स्ट देखिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखने का काम करेंगे जी। बताइए, नेक्स्ट दे रखा है जी,
द ओल्ड जेंटलमैन, ठीक है जी, टू बी अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माई ग्रैंडफादर, ठीक है जी। तो भैया यहाँ पे दे रखा है टर्न्ड इन, टर्न्ड ओवर, टर्न्ड आउट या फिर बी के। चलिए जी बताइए, फ्रेजल वर्ब का सवाल है जी, फ्रेजल वर्ब का सवाल है जी, बताइए। एक होता है टर्न्ड इन, एक होता है टर्न्ड ओवर, एक होता है टर्न्ड आउट और एक होता है बी के। तो बच्चे यहाँ पे अगर आप समझने का काम करेंगे तो बच्चे यहाँ पे जस्ट कहने की कोशिश कर रहा है कि भाई जो ओल्ड जेंटलमैन था ना, वो मेरे ग्रैंडफादर का एक बहुत अच्छा फ्रेंड निकला है ना। जो ओल्ड मैन था भाई, वो बेसिकली मेरे जो ग्रैंडफादर थे उनका अच्छा फ्रेंड निकला। तो भैया निकलने के लिए टर्न्ड आउट कहते हैं, ठीक है जी। क्या बोलेंगे यहाँ पे, टर्न्ड आउट। जैसे कि ही टर्न्ड आउट अ फूल, आई थॉट दैट ही इज इंटेलिजेंट, मैंने सोचा कि वो इंटेलिजेंट है, बट ही टर्न्ड आउट अ फूल, लेकिन वो एक बेवकूफ निकला, मूर्ख निकला, ठीक है जी। तो आप सी फॉर चाइना पे टिक करना चाहेंगे, सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, अगला देखिए मेरे भाई, अगला क्या दे रखा है, द पुलिस पुस्ड द पीपल बैक टू मेक डैश फॉर द प्राइम मिनिस्टर। चलिए जी, टू मेक वे, टू मेक पैसेज, मेक प्लेस या मेक एरिया। चलिए जी, पुलिस ने पुश किया, ठीक है जी। क्या किया, पुलिस ने बेसिकली पुश किया किसको भाई, पीपल को। क्यों किया भाई, जगह बनानी थी। किसके लिए जगह बनानी थी भाई, प्राइम मिनिस्टर के, ठीक है जी। टू मेक प्लेस या फिर टू मेक वे, तो भैया यहाँ पे जगह बनाने का मतलब क्या समझ में आता है भाई, जगह रहने वाला थोड़ी है ये। एरिया बनाना भी गलत हुआ भाई, पैसेज भी गलत। मेक वे कहना सेंसिबल होगा। ए फॉर एप्पल विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है जी। ए फॉर एप्पल विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, चलिए जी नेक्स्ट देखिए, ही टोल्ड मी डेट, ही टोल्ड मी डेट ही डैश द मूवी, ही टोल्ड मी डैश ही डैश द मूवी। चलिए जी, क्या लिखेंगे यहाँ पे, इज फिनिश्ड या फिर वॉज फिनिश्ड या फिर हैड फिनिश्ड या फिर नॉट फिनिश्ड। नॉट फिनिश्ड का कोई सेंस नहीं बनता। तो बच्चे अगर यहाँ पे आप समझने का काम करेंगे तो यहाँ पे जी कौन सा टेंस है, तो आपने बोला सर पास्ट का सिंपल टेंस है, ठीक है ना। क्या है, पास्ट का इंडेफिनिट टेंस है। तो आपको एक बात पता है, जब दो पास्ट के टेंस रखे जाते हैं, जब दो पास्ट के टेंस रखे जाते हैं तो एक तो सिंपल पास्ट रहता है यानी कि पास्ट का इंडेफिनिट, ठीक है जी, सिंपल पास्ट रहता है, और एक रहता है पास्ट का परफेक्ट। क्या रहता है बच्चे, पास्ट का परफेक्ट। तो बच्चे इसी बात को मैं समझूं तो पास्ट परफेक्ट के लिए आप सी फॉर चाइना पे टिक करेंगे, सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है जी। सी फॉर चाइना विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए मेरे भाई, अगला दे रखा है, एक बार समझने का काम करेंगे। ही इज वेरी गुड, ही इज वेरी गुड डैश मेकिंग स्टोरीज, बताइए, इन, एट, अबाउट, फॉर, बताइए जी। जैसे बोलते हैं ना, आई एम गुड डैश मैथ, बच्चे इसी तरीके से यहाँ पे यूज करना है। तो बच्चे आपको पता है गुड के साथ फिक्स प्रेपोजिशन रहती है अपनी एट, ठीक है जी, गुड के साथ फिक्स प्रेपोजिशन रहती है अपनी एट। बी फॉर बॉम्बे विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए जी, बी फॉर बॉम्बे पे टेक करेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए, द मॉनिटर टेक्स केयर, ठीक है जी, डैश द क्लास डैश एब्सेंस ऑफ द टीचर। चलिए जी बताइए, द मॉनिटर टेक्स केयर डैश द क्लास डैश द एब्सेंस ऑफ द टीचर। चलिए जी, इन, एट या फिर ऑफ इन या फिर ड्यूरिंग इन या फिर ऑफ फॉर। तो बच्चे आपको पता है एब्सेंस, यहाँ पे इन आना चाहिए, ठीक है जी, और यहाँ पे बेसिकली ऑफ आना चाहिए। ऑफ द क्लास इन द एब्सेंस ऑफ द टीचर, बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है बच्चे। तो आप बी फॉर बॉम्बे पे टेक करेंगे, बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए बच्चे, तो बच्चे आज की ये हमारी छोटी सी क्लास थी, इसके अंदर हमने कुछ एक क्वेश्चंस को डील किया। ये बेसिकली जो क्वेश्चन है ना मेरे भाई, 2023 में पूछे गए सवाल हैं, ठीक है जी। ये जो क्वेश्चंस हैं बेसिकली 2023 में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। अगर आप यहाँ तक जुड़े हुए तो बच्चे मैं आपको बता दूं भाई, इसी चैनल पे एक A to Z बैच चल रहा है, इसी चैनल पे एक A to Z बैच चल रहा है, जिसके अंदर मैं पूरे ग्रामर के कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करा रहा हूँ, ठीक है जी। ये क्लासेस जो कंडक्ट की जा रही है, यानी कि आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें लिखा होगा A to Z बैच, ठीक है जी। तो वो वहाँ पे बच्चे कंप्लीट बैच पढ़ाया जा रहा है आपको, बेसिक से लेके एडवांस तक, ठीक है जी। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, इस तरीके से धीरे धीरे वीडियोस को अपलोड किया जा रहा है। अगर आप इंटरेस्टेड है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं, ठीक है ना, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, SSC का या फिर कोई भी अदर वनडे एग्जाम है, तो वो क्लासेस आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती हैं, ठीक है बच्चे।
मिलता हूँ बच्चे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।